इस वक्त इंडिया इज जस्ट टॉकिंग अबाउट रशिया चाइना। इंडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। सो इंडियंस जो है वो बड़ा खुल खिला के खेल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि बात ये हो रही है कि पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। गज़वा हिंद वाला आइडिया जो है ना, ये आज पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा। सो जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं उन्होंने मुलाकात की है मोदी साहब से और यही कहा है कि मैं जनाब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब मुझे ये लगता है जो नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है ये इसीलिए तोड़ा है बिकॉज चाइना इज गिविंग इंडिया सो मच नाउ। रिमेंबर, चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि अभी से थोड़ा अर्सा पहले फिलिपाइन के प्रेसिडेंट आए थे और वो ब्राह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं। कुछ खरीदे हैं, कुछ और पेमेंट दे के गए हैं। इंडिया उनको क्रेडिट भी दे रहा है। सो एट द सेम टाइम जहां पे इंडिया चाइना से ताल्लुकात को ठीक करना चाह रहा है, इंडिया चाइना के एडवर्सरी को असला भी बेच रहा है कि तुम चाइनीज के ऊपर हमला कर लेना जरूरत पड़ने पे। वो क्या था? दैट वाज ए क्लियर सिग्नल था ना कि हाँ भाई जो करना है करो, तुम लोग जो तुमने करना है करो, वी डोंट केयर अबाउट दिस। सो इंडियंस जो है वो बड़ा खुल खिला के खेल रहे हैं। इस चीज को चाइनीज को भी समझ है। अब चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मिलने का मतलब ये होता है वांग जी, इट मींस कि चाइना डिलीवर करेगा। चाइना के साथ चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं, ठीक है। और वांग जी ये कहते हैं कि जनाब हिस्ट्री जो है वो हमें बताती है कि हमारे बड़े स्टेबल रिलेशन रहे हैं। अब वांग जी ने बड़ा नरेंद्र मोदी को सीधी सीधी बात की है कि जो सेटबैक हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। इस वक्त इंडिया इज जस्ट टॉकिंग अबाउट रशिया चाइना। इंडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी ने ये कहा, आज ट्वीट की उन्होंने एक्स पे, उन्होंने कहा जनाब बहुत मजा आया वांग जी से मिलकर। शी जिनपिंग जो है उसने कजान से मुलाकात हुई थी इंडिया चाइना ताल्लुकात के ऊपर, अब मेरी मुलाकात उनके साथ तियानजिन में होगी। लेकिन अब देखें ना, चाइनीज जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है मिया देवू। उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस डे जो है वो बीजिंग में अटेंड किया है। इंडिया को वो बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं यकदम। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि बात ये हो रही है कि पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं या मुश्किलात हैं। डॉक्टर जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली बढ़ना चाहते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और ना हमें एक दूसरे को दुश्मन समझना चाहिए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट। बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है, उस हवाले से भी अजीत डोवल साहब की मुलाकात हुई है, डॉक्टर जयशंकर साहब की मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ इस मंथ के आखिर में जो SCO जो प्राइम मिनिस्टर लेवल का समिट होगा बीजिंग के अंदर, वहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने जाना है और शी जिनपिंग के साथ वहां भी उनकी मुलाकात होनी है। क्या चीजें ऐसी हो रही है? क्या इस रीजन के अंदर चाइना का एक इन्फ्लुएंस है, चाइना एक ताकत रखता है, उसके साथ रशिया है, यकीनन अब उसके साथ इंडिया भी मिल गया। और अगर आपको याद हो तो आज से कुछ टाइम पहले जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत दूरियां थी, बट इस वक्त सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि चीन भी चाहता है कि इंडिया के साथ जो मसाइल हैं उसको तेजी के साथ खत्म किया जाए, और हिंदुस्तान भी, न्यू दिल्ली भी, जिसमें पूरी कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, कि वो ये चाहते हैं कि हम चीन के साथ आगे बढ़ें। और
इसमें मेरे ख्याल से रशिया को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बट क्या पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त, चलेंगे सीपैक को हम एक मिनट के लिए साइड पे भी रख लेते हैं, तो फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाइना की इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखेंगे, किसी डैम का प्रोजेक्ट देखेंगे, किसी रोड का प्रोजेक्ट देखेंगे, कोई कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट देखेंगे, आप मतलब मिनरल्स के हवाले से कोई प्रोजेक्ट देखेंगे, तकरीबन मेजॉरिटी में कहूंगा वो चीन के पास। अच्छा, अब अमेरिका भी इंटरेस्टेड है कि यार वो वहां पे ऑयल एंड गैस, लेकिन ऑयल एंड गैस से ज्यादा जो मुझे चीज लगती है वो यहाँ के मिनरल्स में इंटरेस्टेड है अमेरिका। क्या ऐसी सिचुएशन में हम चीन को साइडलाइन करेंगे और अमेरिका को आगे लेके आएंगे? और ये हो भी सकता है। ये हो क्यों सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान की चीन के साथ पुरानी दोस्ती है। 1948 अक्टूबर में जब चीन बना, 47 में पाकिस्तान पार्टीशन हुई मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, उस वक्त से लेके अभी तक नो डाउट कि चाइना इज अ टेस्टेड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, ये हम कह सकते हैं। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता हुआ आया है और भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ग्लोबल साउथ के कई ऐसे देश हैं जो भारत से प्रेरणा लेते हैं और इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ उसी प्रकार के मनूवर दिखा रही है। जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारे टैरिफ डाले और एडिशनल टैरिफ की धमकी भी दे रहा है। जैसे ही पुतिन और ट्रंप की जो अलास्का में मीट हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी और उसका फ्रस्ट्रेशन जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के ऊपर क्योंकि निकालना चाहते हैं, तो भारत ने भी इसका एक बहुत ही मुंहतोड़ जवाब पहले से ही तैयार करके रखा था। और अब भारत ने चाइना के साथ अपने बायलैटरल संबंधों को सुधारना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने ये डिसाइड किया है कि अगर अमेरिका भारत की तरफ ज़्यादा हॉस्टाइल होता है तो फिर भारत चाइना से अपने संबंध अच्छे करेगा और ये एक बहुत ही पोटेंट काउंटर मूव होगा अमेरिका के अगेंस्ट। और अमेरिका के अंदर कई थिंक टैंक्स और फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका और भारत के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन अमेरिका को ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जबकि अमेरिका के पास इतने ऑप्शन नहीं है। और आने वाले समय में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अमेरिका बैकआउट करे और भारत को वापस से वो स्पेस दे जो भारत राइटफुली डिजर्व करता है। साथ ही साथ भारत और चीन के संबंध अच्छे होते देख पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी नर्वसनेस है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एक बार भारत और चीन के संबंध अच्छे हो गए तो फिर चीन के लिए पाकिस्तान की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी और उस केस में पाकिस्तान को बहुत सारे जो फ़ायदे मिलते थे वो बंद हो जाएंगे।